नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज ईवीएस की वीडियो होने वाली है भाई। ईवीएस पूरा 15 नंबर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई। पहला क्वेश्चन है, मशहूर कलाकार थे भाई, और मशहूर कलाकार थे विष्णु चिंचालकर। तो आपसे पूछा गया पेपर में विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे था? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। इन्होंने सूखे पत्तों को इस्तेमाल किया, सूखे पत्ते लिए और उनसे बहुत ही सुंदर और अच्छा चित्र बनाते थे। तो सूखे पत्तों से चित्र बनाने वाले मशहूर कलाकार कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर थे। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया भाई आपसे। दूसरा क्वेश्चन हनी बी से आ सकता है भाई, शहद से। मधुमक्खी पालन को तो सबसे बढ़िया मौसम होता है, बढ़िया दिन होते हैं भाई, वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है भाई। तो मधुमक्खी पालन का समय कब रहता है भी? अक्टूबर से दिसंबर। और इन्हीं महीनों में मधुमक्खियां अंडे देती है और शहद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कई बार, हजारों बार पेपर में आ गया है सी टेट के में, तो ध्यान से सुन लीजिए भी इसको। तो देखना भी ध्यान से। क्वेश्चन है ब्रेल लिपि से, और ब्रेल लिपि वाला क्वेश्चन हजारों बार पेपर में एज इट इज आ चुका है। ब्रेल लिपि क्या भाई? ये जो है आईज जिनकी वीक होती है, ठीक है, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, उनकी स्टडी के लिए जो वो पढ़ाई करते हैं, वो किससे पढ़ाई करते हैं? ब्रेल लिपि से करते हैं। इसकी खोज लुईस ब्रेल ने की थी। किसने की थी भाई? लुईस ब्रेल ने। और इसमें क्वेश्चन आता है, कितना डॉट सिस्टम होता है भाई? उभरे हुए अक्षर होते हैं, उन्हें महसूस कर लेते हैं डॉटेड। तो ये कितने डॉट रहते हैं भाई? 6 डॉट रहते हैं। क्वेश्चन बार बार पेपर में आपसे पूछा जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा भाई। 6 डॉट लुईस। मधुमक्खियों से एक और लाइन भी, 2 लाइन चल रही है हमारी एक साथ, ठीक है। तो मधुमक्खियों से अगला क्वेश्चन फिर से आएगा आपके पेपर में। और मधुमक्खी से क्या रहेगा? मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, और रानी मक्खी जो है अंडे देती है। रानी मक्खी ही केवल अंडे देती है, और रानी मक्खी का काम सबसे अधिक होता है मधुमक्खियों में, ठीक है भाई। तो आपसे पूछे नर मक्खी अंडे देती है या रानी मक्खी, तो आप रानी मक्खी को टिक करोगे। नर मक्खियां पाई जाती हैं, वो काम करती हैं भाई, लेकिन सारा काम करती है, लेकिन रानी मक्खी ही अंडे देती है भाई। क्वेश्चन हुआ आपके सामने, फिर आगे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाएगा, 3 भाषा में आप बता रहा हूं, 3 अभी बताता हूं। कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, मलयालम केरल की। पेपर में कई बार पेपर में पूछ लिया गया, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। कन्नड़ कहाँ की भाषा है भाई? कर्नाटक की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं केवल उन्हीं को ले रहा हूं अभी। देखो भाई, टिकट होता है, टिकट रेल टिकट। तो आपसे पूछे कि भाई रेल टिकट पर क्या क्या होता है, तो आपको आप बता दो कि भाई जो एक आरक्षित रेल टिकट होता है, जो हमें ट्रेन से, उस पर नंबर होता है, सफर कहां से कहां तक, शुरुआत कहां से किस तारीख को होना है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है, कितनी दूरी तक आप जाओगे, किलोमीटर, लिंग मेल है फीमेल, आयु होती है कितने साल का है, नाम होगा, रेल के चलने का समय होगा, ये सारी चीजें होंगी। और चलने वाले स्टेशन का नाम, जिस पर स्टेशन पर पहुंचना है उसका नाम। यानी कि भाई सारी चीजें आपको मिलेंगी। कहां से आप डिपार्चर कर रहे हो, कहां आप पहुंचे हो, ट्रेन का नंबर क्या है, डेट क्या है, किस दिन जा रहे हो, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी रहेगी आपका, किराया भी कितना रहेगा, कितनी दूरी है आपने तय करी, आप कौन सा जेंडर है, कौन सी आपकी एज है, ये सारी चीजें रहने वाली होंगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। उत्तराखंड को सब जानते हैं, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी पूछे, फ्लावर्स वैली, तो आप उत्तराखंड टिक कर देना। अगला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आप शांति से सुन लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी धाम, अहमदाबाद एंड वालसाड आर सिचुएटेड इन गुजरात। सब जानते हैं भाई, गांधी धाम भी, अहमदाबाद भी, और कहां पे भी? वालसाड। ये सभी कहां पे हैं? गुजरात में स्थित है। एक स्थान और पूछा जा सकता है आपसे, कोझिकोड कहां पर स्थित है? तो कोझिकोड केरल में स्थित है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मधुबनी पेंटिंग को लेकर।
और ये लैंग्वेजेस हैं, इनकी भी बात करते हैं और मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे। पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं आपसे। देखो, एक तो मैंने बता दिया भाई गुजरात में स्थित है, कोझिकोड केरल में स्थित है। कोझिकोड कहां पे? केरल में। उदुपी नामक गांव भी कहां पे? अभी कर्नाटक में स्थित है। तो लिख लेना, इनकी नोट्स को मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा साथ के साथ। तो इंपोर्टेंट बहुत है, मैं यहाँ ध्यान दे रहा हूँ। कोट्टयम कहां पे? भी कोट्टयम भी केरल में है। ये भाषा है झारखंड की भाषा, बहुत बार पेपर में आ गई। कुडुक भाषा है झारखंड की, और झारखंड की भाषा कुडुक में जंगल को तोरांग कहते हैं। तोरांग किसको कहते हैं? जंगल को। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा अगला। आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे यहाँ पे। देखो, मैंने इसकी बात कर ली थी। कुडुक कहां की भाषा है? झारखंड की। कोंकणी भाषा है गोवा की। गोवा पे भी नारियल बहुत ज्यादा मिलते हैं। कोंकणी भाषा है। गुजराती गुजरात की, सब जानते हैं। कन्नड़ अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कर्नाटका की। मराठी महाराष्ट्र की, ये भी बता दी मैंने। अब मलयालम कहां की है भाई? केरल की। तो ये भाषा मैं बता चुका। इनमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में एज इट इज आएगा। तो कौन से भी? कुडुक झारखंड, कोंकणी गोवा, गुजराती है कन्नड़ कर्नाटका, मराठी महाराष्ट्र, मलयालम केरल। आ जाइए भाई, मधुबनी पेंटिंग आनी वाली 100%। मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य की है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। तो ये एक पुरानी चित्रकला है, और इस चित्रकला में मैं बता देता हूं क्या क्या होता है। ये मधुबनी जिले से स्टार्ट हुई है, तो नाम पड़ा मधुबनी। इसमें मधुबनी में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर, क्या होता है भी? चावल को पीसा जाता है, उसमें रंग मिलाकर त्योहारों और खुशी के मौकों पर दीवारों और आंगन में इन चित्रों की चित्रकारी की जाती है। इनसे क्या की जाती है भाई? चित्रकारी की जाती है, चावल में रंग मिला के पीस के। ठीक है। और इनमें रंग जो विशेष प्रकार के होते हैं, इनके रंगों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग द्वारा बनाया जाता है। इन चित्रों में इंसान भी बन सकते हैं, जानवर, पेड़, फूल, ये सब चीजें बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की, चावल को पीसकर कलर मिलाकर इसमें बनाई जाती है। ये हमारी प्रकृति को दर्शाती है भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन पेपर में देखो, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए? इत्र बनाने के लिए फेमस है। और यहीं से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इतिहास में कि इत्र बनाने की कला कौन जानती थी भाई? तो मैं बता देता हूं इसका आंसर। अस्मत बेगम ने भारत में गुलाब से इत्र बनाने की कला जानती थी, उन्होंने ही करवाया था। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? इत्र बनाने के लिए। क्वेश्चन इतना ही आएगा। कर्नाटक के होलगुडी गांव, कर्नाटक का कौन सा गांव? होलगुडी गांव। ये इसमें एक खास तरह की पंचायत होती है। पंचायत का नाम होता है भीमासंघ कहा जाता है। तो भीमासंघ कहां की पंचायत है? तो कर्नाटक के होलगुडी गांव की। इसकी खास बात यह है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं। बड़े और बच्चे साथ पंचायत में बैठते हैं। खास बात है। हजारों बार पेपर में पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। और लिख लो, अपने दिमाग पे लिख लो, सिर पे लिख लो एक दूसरे के भी भाई। तो बिहू कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? असम का। तो असम का फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। हजारों बार पेपर में पूछ लिया गया कि भाई असम का फेस्टिवल का नाम बताओ। ये हजारों बार पेपर में आ गया अभी सीटेट के। तो असम का क्या है भाई? बिहू। जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनका ही जिक्र कर रहा हूं। तो असम का ये किस लिए बनाया जाता है भाई? ये चावल की जब फसल काटी जाती है, उसकी खुशियां, उसके उपलक्ष्य में कौन सा बनाया जाता है भाई? एक बिहू त्योहार मनाया जाता है भाई असम में। तो बहुत बढ़िया, ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में। लिख के ले लो कि कहां का फेस्टिवल है। तो धीरे धीरे चीजें चल रही है भाई, प्यार से। ये जो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगला है भाई गाजी खान। गाजी खान यह जगह पहले भारत में स्थित थी, परंतु अब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद
पाकिस्तान में स्थित है। तो गाजी खान पूछ सकता है कहां पे, पहले भारत में थी अब पाकिस्तान में है। बिहू को और किस नाम, बिहू के पहले दिन को, बिहू से जैसे दिन बिहू मनता है उससे पहले दिन को उरुका कहा जाता है। तो ये भी याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है, उरुका। इतना जो इंपॉर्टेंट है भाई वो भी बताऊंगा मैं, फालतू की चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। तो एक और क्वेश्चन है आपसे भी, मैं इसको भी बता देता हूं। कर्नाटक का एक गांव है बेलवनिका गांव में खेत, इसमें क्या होता है अभी, कर्नाटक के इस गांव में इसको खेत की मिट्टी के नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्याज के पौधों से अलग करने के लिए इलीगे नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेत में बैल यंत्र को खींचते हैं भाई। इसमें अलग तरीके की खेती होती है भाई। एक होता है, एक यंत्र है इलीगे, बस ये पूछ सकता है इलीगे क्या है। इलीगे जो प्याज को पौधों से अलग करने के यंत्र इलीगे कहलाता है। और कर्नाटक में कौन सा गांव है, बेलवनिका गांव है, ठीक है। इसमें नरम करने के लिए खूंटी से उसे कूट के नरम करते हैं। ये चीज आपसे पेपर में पूछी जाएगी। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, पेपर में हजारों बार पूछने जाने वाला, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अबू धाबी कहां पर है, अबू धाबी, ठीक है। तो एक डेजर्ट है, एक गर्म स्थान है अबू धाबी, और अबू धाबी के में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और ये आपको पता होनी चाहिए भाई अबू धाबी के बारे में। और इनकी करेंसी, अरे देखो भाई बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हजारों बार। इसको लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज का। अबू धाबी में बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, अरबी। अबू धाबी में अरबी बोली जाती है, और इनकी करेंसी दिरहम, कई बार हजारों बार पेपर में पूछ ली गई। करेंसी का नाम क्या है, दिरहम, ठीक है। ये रेगिस्तानी इलाका है, गर्म इलाका है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं अपनी गर्मी से लूज क्लोथ्स पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए, ठीक है, अपने आप को गर्मी से, हीट से बचने के लिए। तो लैंग्वेज कौन सी है इनकी, अरबी। करेंसी कौन सी है, दिरहम। क्लियर है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और थोड़ा सा हम आगे अगली वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।